साथियों, जब तक कोई सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और साथियों, आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो कराने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए टाइगर टीम इंडिया कटिबद्ध है साथियों। अगर आप लोग कटिबद्ध है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, सो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी हैं, एक बार एंथुजियाज्म के साथ, आप पावर के साथ एक बार हैंड रेस करके बताइएगा कि आप लोग भी रेडी हैं साथियों। लेकिन मैं हर बार एक चीज जरूर बोलता हूँ, क्या आप सभी लोग जाग चुके हैं? और साथियों, उठने में और जागने में बहुत फर्क होता है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं साथियों, जो अपने डिवाइस को इस ट्रेनिंग के अंदर एंट्री तो दिला देते हैं, लेकिन वो दिल से ट्रेनिंग नहीं लेते। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साथियों, इस फोन को स्मार्ट मत बनाइए। ठीक है, आज जमाना स्मार्ट का है, लेकिन साथियों, आप लोगों को अभी जागरूक होने की जरूरत है। और जो ये ट्रेनिंग है, ये साथियों ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है। सो काइंडली साथियों, यहाँ पर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर होके बैठिएगा। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइफ में आज बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और आप सबके सामने एक शानदार लीडरशिप के माध्यम से एक जबरदस्त सेशन आपको मिलने वाला है, जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकता है माय डियर फ्रेंड। तो साथियों, रेडी हो जाइए आज उन शानदार लीडरशिप को मिलने के लिए। और माय डियर फ्रेंड, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, कोई दिन नहीं होता जिस दिन इस ट्रेनिंग में, और आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं साथियों, सभी लोग डेली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये समझते होंगे कि डेली क्या एक टॉपिक मिलेगा, हफ्ते में एक टॉपिक मिलेगा। साथियों, आप एक चीज देखिएगा कि पूरे साल भर एक ही पढ़ाई करते करते हम लोगों को पास आउट करना पड़ता है। तो साथियों, ये ट्रेनिंग भी एक चीज को लेते लेते साथियों आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो क्यों नहीं लेंगे? लेंगे माय डियर फ्रेंड। तो साथी, चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं आज की शानदार और ग्रेट लीडरशिप के माध्यम से, जो आपको आज ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो वो और कोई नहीं मिस्टर, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, मिस्टर शिवकांत त्रिपाठी सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आइए और आज का जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन जो आप हर बार की तरह देते हैं, आज हमारे साथ साझा करेंगे। मिस्टर शिवकांत त्रिपाठी सर, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं मैं। आपने इस टाइगर टीम इंडिया के पावरफुल मंच पे आपने आमंत्रित किया, और बहुत सारे पार्टनर जो हैं, जो अभी सुबह उठ करके कनेक्ट हो चुके हैं, 450 466 लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। तो उन सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुकेश कुमार सैनी, अनुराग आर्या, के एल शर्मा सर का, और भी जितने भी लीडर हैं जो लगातार मीटिंग में हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, चाहे वो भानुसे सर हों, चाहे मनोज जी हों, चाहे वो चिमोटे सर हों, चाहे ओंकार सर हों, जितने भी और भी लीडर हैं, पूजा मैम, सभी का बहुत बहुत हृदय से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। क्योंकि ये मंच बना है इन सारे लीडरों की वजह से। तो उस हर व्यक्ति का योगदान है जो जिन्होंने अपना कुछ भी यहाँ पर अपना समर्पण दिया है, अपना नॉलेज शेयर किया है। तो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ साथियों। टॉपिक का अल्टीमेट उद्देश्य सिंपल है। यदि आप मेटाफोर्स जैसे प्रोजेक्ट पे आए हैं, तो इसका मूल उद्देश्य ये है, चूंकि इतना हाईटेक है ये, कि इसमें पैसे की बहुत ही प्रबल संभावना है। बहुत बड़ा पैसा आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हर ट्रेनिंग का, हर प्रेजेंटेशन का अल्टीमेट उद्देश्य यही है। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं तो, और अन्य भी चीजें इसमें हैं, नो डाउट। जैसे अन्य किसी आप सेंट्रलाइज जगह काम करते हैं तो वहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलता है, वहाँ पे टूर मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर 98% जो समस्या रहती है लाइफ की, वो पैसे से लेकर के रहती है। तो पैसे पर्याप्त मिलते हैं, जब पैसे पर्याप्त मिलते हैं तो सारी चीजें उनसे जुड़ी रहती हैं। जब आप इसमें 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR जब आप अर्न कर चुके होते हैं, और इस टाइगर टीम इंडिया में मंच में रहते हैं, इतने सारे लोग आपको सुन रहे होते हैं पैन इंडिया में, एवं
इंडिया के बाहर भी, तो एक रिकग्निशन का भी तो पार्ट हो गया। आप चाहें तो आप टूर बना सकते हैं अपने से, अपने ग्रुप में, अपने कम्युनिटी के साथ घूमने का, तो वो भी एक फॉरेन ट्रिप बना सकते हैं, इंडिया के अंदर बना सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है पैसे से। तो मैं पैसे की बात जरूर करूंगा, और बड़ा पैसे की बात करूंगा। तो आप तैयार रहिए, रेडी रहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें आप जितना सोच सकते हैं उतना आप हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक्शन फॉर्म में तो आना ही पड़ेगा आपको, नो डाउट, इसमें तो कोई संशय नहीं है। एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आप एंट्री बस कर गए और आपको अपने आप इनकम इसमें आने लग गई। वो ही होगा जब आप उसके लिए डिजर्व करेंगे। वो पैसिव इनकम भी होगी जब पैसिव इनकम के लिए आप डिजर्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उस पे अपन आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो हमारा क्लासिक प्रोग्राम है पैसे के लिए, टेक्टाइल, जिसको आज की डेट में टेक्सटाइल भी हम बोलते हैं। तो आज की डेट पे यानी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम पे एक बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं टेक्सटाइल के माध्यम से। ये इसका मैकेनिज्म सीखना बहुत जरूरी है, कैसे वर्क करता है ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लीडर तो समझ जाते हैं, पर नए व्यक्ति शायद अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते इसके मैकेनिज्म से। और जब तक वो एक चीज आपको क्लिक नहीं करेगी तब तक आपके अंदर वो उत्साह नहीं पैदा होगा कि हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो हमेशा आपको बेसिक फंडा इसका पता ही होना चाहिए कि S6 का मैकेनिज्म क्या है, S3 का मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रात में 12 बजे 1 बजे आप सो रहे हो, एक जस्ट एक एग्जांपल की बात है, अचानक कोई पूछे कि S3 कैसे काम करता है या S6 का मैकेनिज्म कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान है आपका। IC से बहुत सारे लीडरों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया है, और बहुत सारे लोग अभी उसी धारा में आ रहे हैं लगातार। नित नए करोड़पति बनते चले जा रहे हैं जिनकी इनकम 1 CR प्लस होती चली जा रही है। कोई 70 लाख में, कोई 60 लाख में, 1 साल 1.5 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ साथियों। लगातार वो सिलसिला जारी है, अबाध गति से कंटिन्यू वो लीडर आ रहे हैं। मैं तो कभी कभी इसकी गहराई के बारे में सोचता हूँ तो मैं स्वयं उत्साहित हो जाता हूँ। क्या नायाब प्रोग्राम मिला है हम लोगों की लाइफ में, क्या मैकेनिज्म है, क्या अद्भुत प्रणाली है। यदि आप इसके गहराई को, इसके विजन को आप ही नहीं समझे हैं तो समझिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके माध्यम से आप अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 50 साल में जो आप सोचे होंगे वो इनकम अगले 1 से 2 साल के अंदर जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति टाइप की कोई ऐसी बात नहीं है। एक होती है, एक वर्ड होता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं, एक होता है कि हम इसको चरितार्थ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा हम पॉसिबल कर रहे हैं, ऐसा संभव हो रहा है। अब वो आप निरंतर मीटिंग में देख रहे हैं, कंटिन्यू। कई लीडर्स अपने स्लॉट को रिसाइकल कितने बार किए हैं वो भी दिखाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल जब आता है तो उसमें मैं बात करूंगा साथियों। बेसिक फंडामेंटल ये है क्लासिक का कि आपको ये पता होना चाहिए इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये है आपका S6 का ऑर्बिट, जिसमें मैट्रिक्स होते हैं 6। जब ये भरता है प्रथम, और ये भरता है, भरने का तात्पर्य ये है साथियों कि आप नए पार्टनर तैयार कर रहे हैं, नए पार्टनर कम्युनिटी में ला रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत बड़ा पैसा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए। ये ये जो ऑर्बिट मैंने बनाया है वो किसी कोई भी स्लॉट हो सकता है। सपोज दैट कि 10th स्लॉट है, 10th स्लॉट है, इसका मतलब 2560 डॉलर का है। तो ये भर गया, इनर ऑर्बिट पहले भरेगा, ये भर गया,
जब आउटर ऑर्बिट का पहला पेमेंट आएगा तो आपको मिलेगा 2560। आउटर ऑर्बिट का दूसरा मिलेगा 2560। आउटर ऑर्बिट का 2560। ये तीन पेमेंट आपको मिलते हैं। और इससे आपके ये आपका रिसाइकल हो जाता है। पूरा ऑर्बिट खाली। पूरा ऑर्बिट खाली हो गया। फिर से ऐसे बन गया। अब इसको बोलते हैं वन रिसाइकल हमने लिया। वन रिसाइकल में 2560 मतलब कितना होगा ये? 7500 और 6 × 18 180। 7680। 7680। अब आप समझिए, लगभग 7 लाख रुपए आप मान लीजिए मोटा मोटा आपको एक राउंड में मिला। 7 लाख रुपए। अब इसको आपने वन रिसाइकल पे लिया। अब सपोज आपने 10 रिसाइकल आपने इसको करा दिया 10 बार, तो आपने 70 लाख रुपए जनरेट कर लिया। ये आपके हाथ में है। एक बार आप इसका इस विद्या को सीखिए कि कैसे हम रिसाइकल करा के कैसे हम एक बार 7 लाख रुपए लेते हैं। जो वन रिसाइकल करा लिया तो उसको दो बेनिफिट होता है। एक बेनिफिट ये होता है कि मस्तिष्क के अंदर स्ट्रांग मैसेज चला जाता है। मस्तिष्क को बिलीव हो जाता है कि यस, मैं कर सकता हूँ। उसका विश्वास का स्तर बहुत बढ़ जाता है। फिर वो मार्केट की निगेटिविटी और लोग जो बोलते हैं उनका उनके मस्तिष्क में फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जब आप इसको S6 को रिसाइकल 10th लेवल कर रहे होते हैं तो फिर आपके मस्तिष्क में ये भी वह बात आ जाती है कि हम 11th लेवल भी कर सकते हैं रिसाइकल। फिर आप 11th के लिए भी आपका ब्रेन तैयार हो चुका होता है। यानी 5120 के लिए, 5120 ऑर्बिट के लिए भी तैयार हो चुका होता है। अब मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे मेन टॉपिक पे। उसी मैकेनिज्म को जब आप सीख गए तो फिर क्या होता है, आपने इनर ऑर्बिट के पहले दो मैट्रिक्स भरे। फिर आउटर ऑर्बिट के आपने तीन मैट्रिक्स भरे, चौथे से रिसाइकल हुआ। यानी 5120, 5120, 5120 ये आपने पेमेंट किया। $15,000 से आपने ज्यादा का पेमेंट आपने लिया। सपोज दैट लगभग 14 लाख रुपए। अब एक बार में यदि आप लगभग 14 लाख रुपए लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो 13 लाख हो सकता है, ये 14 लाख भी हो सकता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक बार आप रिसाइकल किए और इसको आपने 10 बार का टारगेट रख लिया कि मुझे 10 बार रिसाइकल करना है। और जो 10 बार रिसाइकल करना है तो लगभग आप 1 करोड़ 40 लाख, ये इनकम अकेले 11वें से ले सकते हैं आप। वो आपके ऊपर डिपेंड है, हम 10 बार करेंगे एक साल के अंदर, हर महीने एक बार करेंगे, तो 12 महीने के अंदर हम करेंगे। इस तरीके से आप एक एक बड़े स्लॉट, खास तौर से 9, 10, 11 और 12 को फोकस करके अगले एक साल के अंदर मिनिमम 1 CR से लेकर के, अब ये तो आगे वाला तो आपके ऊपर डिपेंड है, पर फिर भी मिनिमम 1 CR से लेकर के 6 CR तक की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। केवल टेक्सटाइल के मैं रिसाइकल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ रिसाइकल के दम पर। अब आप कैलकुलेट करिए कौन सा हम लोगों के पास ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहले से सेटअप है कि हमारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की इनकम वो प्रोजेक्ट दे सकता हो। यदि किसी के पास है और वो मेटाफोर्स में है तो वो क्यों करेगा? ये उसको ऑलरेडी 500 करोड़ का 100 करोड़ का सेटअप जमा हुआ है, तो फिर वो नहीं करेगा। कर भी सकता है, ये अपन थोप नहीं रहे, पर जनरली तौर पे उनको फिर इतना नीड नहीं रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि गॉड ने हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिया है, किसी न किसी के माध्यम से कोई न कोई देवदूत बन करके हम लोगों की लाइफ में आया है, तो फिर इतना दैन इतना अभावग्रस्त जीवन हम क्यों जिए? फिर क्यों ना हम एक बार अंदर के अपने उस आत्मबल को जगाएं और अंदर से एक बार हुंकार भरें और बोलें कि यस, अब तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा और मैं रिसाइकल की विद्या समझ गया हूं और मैं रिसाइकल कराऊंगा। मैंने इसको 6 स्लॉट वाले मैकेनिज्म को, मेरे अपलाइन ने एक बहुत महान काम किया था। मैं आपको बहुत दिल से और एक एक स्टेप बहुत गौर से आप सुनिएगा।
उन्होंने सिर्फ मेरे को ये बताया था इमीडिएट विद इन 1 आवर्स। आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, आदरणीय के एल शर्मा सर हैं, ऑलरेडी बहुत बड़े एक पीसीएस ऑफिसर हैं। और उन्होंने 6 स्लॉट के 6 लोगों को उन्होंने डेमो किया था मेरे सामने, मेरे ही लोगों को बुला करके जस्ट डेमो। उन्होंने कहा इसका आप 6 स्लॉट से 6 लोगों को अभी लाओ। मैंने 1 आवर्स के अंदर मैं 6 लोगों को 6 स्लॉट से कराया था। लगभग 1125 डाई के आसपास मैंने अर्न किया था, जिसमें से मेरा सेवंथ भी ओपन हो गया था। सेवंथ ओपन हो गया था, फिर भी लगभग मेरे को 70,000 रुपए के आसपास इंस्टेंट पे आउट मिला था, तुरंत, इमीडिएट। वो मेरे लिए सबसे चमत्कारिक घटना थी मेरे लाइफ की। 1 घंटे के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार का कोई सिंपल सा व्यक्ति, जो 1 लाख 2 लाख मंथली के लिए संघर्ष कर रहा हो पूरी लाइफ में अपने, की 1 लाख रुपए मंथली किसी प्रोजेक्ट से आते रहे, चाहे दिन रात मेहनत करना पड़े, उस इनकम के मैं ब्रैकेट में बंधा हुआ था, उस माइंडसेट से बंधा हुआ था। मुझे लगता था कि ये यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप कल्पना करिए, तो वहां से मेरा विश्वास का स्तर बढ़ा। लेकिन उन्होंने क्या मैसेज दिया मेरे मेरे मस्तिष्क को, कि यदि मैं $80 को रिसाइकल कराया, यदि मैं 40 डाई वाले को रिसाइकल कराया, 160 वाले को रिसाइकल कराया, ऐसे ही तो सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, इलेवेंथ है, ट्वेल्थ है। तो हो सकता है कि वो टेंथ से मेरे को रिसाइकल की बात करते तो मेरा विश्वास का स्तर न बढ़ता। हो सकता है मुझे ट्वेल्थ का करते तो मुझे अतिशयोक्त लगता है, मेरे ब्रेन में वो स्ट्रांग मैसेज न जाता। उन्होंने एक ऐसे एग्जाम्पल को सेट किया जो मेरे मन मस्तिष्क में छा गया। ये मैं अपनी बात का एग्जाम्पल लेके नहीं बता रहा हूँ। कि मैं ये घटना बताने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं, जो एक बार 6 स्लॉट के ही मैकेनिज्म को आप पूरा करिए, यानी रिसाइकल कराइए, तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कैसे हम बड़ी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब, इसलिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस दिन के बाद फिर मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और मैंने फर्स्ट जो मेरा 6 मंथ था, ज्वाइनिंग से पहला 6 मंथ था, उसमें ही मैंने 1 CR इनकम प्लस कर लिया था, पहला जो 6 महीने। सिर्फ इस विश्वास के आधार पर कि ये मैकेनिज्म काम करता है, S6 का S3 का मैकेनिज्म काम करता है। तो थोड़ा सा मैं S3 के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं S6 का एग्जाम्पल लिया था पूरे स्लॉट पे, चाहे 10वां का हो चाहे 11वां का हो। S3 को भी आपको पता होना चाहिए, फिर मैं आगे की बात बता। S3 ऑर्बिट क्या होता है, उस पे 3 मैट्रिक्स होते हैं, कोई भी हो सकता है। चलिए हम 1280 के एग्जाम्पल ले लिए। 1280 ये आएगा, पेमेंट हमको नहीं मिलेगा, सॉरी, फर्स्ट, प्रथम, ए आएगा तो पेमेंट मिलेगा, ये आएगा तो पेमेंट मिलेगा, इससे रिसाइकल हो जाएगा। यानी 1280 ये मिला, 1280 ये मिला, 2560 हमें मिल गया। जब हम टेंथ को टेंथ को 1 राउंड रिसाइकल कराते हैं, तो हमारा ये S3 वाला जो है, ये 2 राउंड रिसाइकल हो चुका होता है। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि उसमें 6 ऑर्बिट होते हैं, इसमें 3 होते हैं। 6 मैट्रिक्स लटके होते हैं, इसमें 3, इस वजह से ये 2 बार हो जाता है। एक बार भरा, ये पेमेंट इससे रिसाइकल, फिर दोबारा हो जाता है। तो इस तरीके से आप 2560 और 2560, इस तरीके से आप 5120 की इनकम एक बार में प्राप्त करते हैं। रिसाइकल आप 2 बार आपका हो जाता है, लेकिन उसको 1 रिसाइकल ही हम लोग मानते हैं सिस्टम के हिसाब से। 1 रिसाइकल इसलिए मानते हैं क्योंकि हम केवल इसको तो टारगेट लेके नहीं कर रहे हैं ना, हम S6 को टारगेट लेके काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि हमको S6 को, जिस स्लॉट को रिसाइकल कराना हो, जैसे मान लीजिए आपको इसको रिसाइकल कराना है 9th को, तो आप 10th थोड़ा थोड़ा एक स्टेप आगे की यात्रा करिए ना। उससे आपके मस्तिष्क को थोड़ा लोड भी पड़ना चाहिए, थोड़ा सा। इतना इजी काम नहीं लेना चाहिए लाइफ में कि बहुत आसानी से, और इतना कठिन भी नहीं लेना चाहिए कि विश्वास ही ना बन पाए। बस थोड़ा माथे में सिकन तो आए, थोड़ा जोर तो पड़े, थोड़ा पसीना आए, थोड़ा लगे कि हाँ हमने मेहनत किया। आप कल्पना करिए, आपने आपके मस्तिष्क में आया कि मुझे 9th वाले स्लॉट से हमें 1280 और 1280 की इनकम लेनी है। थोड़ी सी सोच को, मैं ये नहीं बोल रहा सीधे आप 12वें स्लॉट की इनकम में आप पहुंच जाइए, 9 में है, थोड़ा अपने
कार्य क्षमता को, दक्षता को, निपुणता को, एक्सपर्टाइज को आप बढ़ाइए। और 10th का ले लीजिए टारगेट, वहीं पे अपने मस्तिष्क को बोलिए कि नहीं नहीं नहीं, 9 थोड़ा छोटा हो जाएगा, 10th को टारगेट लेके आपने 10th को जब टारगेट लेकर के करेंगे तो ये बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। इससे आपको जब मिलेगा 2560 इंटू 3, तो आपको तब तक में मिल चुका होगा 9th वाले से 2560 × 2, इतना आपको मिल चुका होगा तब तक में, यानी 5120 यहाँ से मिल चुका होगा आपको। तो मेरे कहने के तात्पर्य ये है कि आपको ये दोनों मैकेनिज्म अच्छे से पता होने चाहिए, S6 का और S3 का। फिर इसके बाद आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए। अब उसमें एक है कि हम करना तो चाहते हैं पर वहां तक हम पहुंचे कैसे, उसके लिए एक बहुत बढ़िया रूपरेखा है, बहुत शानदार एक रोड मैप है। उस रोड मैप को मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी एक प्लानिंग है, अपने सीनियर पार्टनर से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अप्लाई करने के पहले। आपने, जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। आप एक बैच का सिस्टम बनाइए कि मुझे एक बैच डालना है 6 स्लॉट से, 12 लोगों का बैच डालना है 6 स्लॉट से। ये 6 स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पूरे प्रक्रिया के थ्रू जब आप 12 लोगों का एक बैच डालते हैं तो आपको लगभग है 1125 इंडियन करेंसी में लगभग 2 लाख रुपए तक आप इनकम जनरेट कर चुके होते हैं, 2 लाख INR में। 6 स्लॉट से आप कराते हैं जब आप एक बैच, उस बैच का नाम दीजिए सिंगल बैच, 12 लोगों का है। एक बैच कंप्लीट करिए, आपके माइंड में होता है मैं सिंगल बैच डाला हूँ, आपके मस्तिष्क में ऐसा नहीं आ रहा जी मैंने 12 लोगों को ज्वाइन किया। सुनने में आप एक बैच डालिए, अपने मस्तिष्क को ये प्रोग्रामिंग दीजिए कि अरे अभी तो मैं पहला बैच नहीं डाल पाया, मुझे पहला बैच तो डालना चाहिए, फिर दूसरा बैच। लोग 12 12 बैच, 100 100 बैच डाले हुए हैं। आप देखिए मुकेश सैनी सर लोगों का कितना बैच डाले हुए हैं। तो आप एक बैच तो डालिए, फिर 2 बैच, 3 बैच। ऐसे करके आपके माइंड का विस्तार होगा, सोच थोड़ा सा बड़ी होगी, स्टेप बाय स्टेप। सीधे बहुत हाई लेवल वाला भी मैच नहीं हो पाएगा और बहुत इजी वाला भी मैच नहीं हो पाएगा। थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ किया है। जब आप पहला बैच डाल देते हैं 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट होती है। अब देखिएगा, चाहे तो उस 2 लाख रुपए के थ्रू आप 9th लेवल में पहुंच सकते हैं, चाहे तो उस पैसे के यूज कर सकते हैं, वो आपका है। लगभग $2000 आप लगा करके अपने ही इनकम से आप 9th लेवल पहुंच सकते हैं। अब आप यही प्रेरित करिए इन लोगों को, ये लोग भी 9th में पहुंचे, ये भी अपना 12 का बैच डालेंगे, ये भी 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 12। तो ये सभी 6 लेवल से, और इनकी सोच चूंकि बड़ी है, 1 CR, 1 CR का गोल है यदि, तो पैसे खर्च नहीं करेंगे, ये भी 9 में पहुंचेंगे सब। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बारह लोग 9 में पहुंचेंगे। अब जब 12 लोग 9 में पहुंचते हैं तो लगभग $20,000 इनकम जनरेट होती है। अब 20,000 इनकम जनरेट होती है, यहाँ तक तो आप पहुंच ही चुके हैं। $20,000 में तो टोटल 12 स्लॉट हो जाते हैं, लेकिन आपका तो पहले से ही यहाँ पे लग चुका है 2560। इस तरह से आप 12th स्लॉट पहुंच सकते हैं। इस यात्रा को 12th स्लॉट आपकी यात्रा कंप्लीट। आप अपनी इतनी टीम में इतने लोगों की मदद कर दिए, 12 लोगों की मदद कर दिया। यद्यप ये बात सही है कि केवल 12 लोग ही ज्वाइन कराए और 12 ही पूरे 9 में चले गए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बट आप थोड़ा ज्यादा कराइए, 2 बैच डाल दीजिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर इसके बाद इनको भी यही विद्या, इसी रहस्य का उद्घाटन करना है कि मैंने किस टेक्निक से क्या किया, मैं कौन से तौर तरीके अपनाया, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कि मेरा 12 स्लॉट भी हो गया। आप भी वही काम कर, तो ये भी अपने पार्टनर को 9 स्लॉट पहुंचाने का। 9th एक पड़ाव है, 9th बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। 9th की इनकम भी बहुत बड़ी होती है। 9th की इनकम ही प्रेरित करती है 12 स्लॉट जाने के लिए, और या 1 CR तक का माइंडसेट बनाती है। जिस दिन 9th का 1280 आ जाता है आपको, तो आपको लगता है एक दिन का 1 लाख, उस वहां एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है 9 स्लॉट।
कोई भी, जितने भी लीडर यदि अभी तक में साल, 1.5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 9 स्लॉट पे यदि आप नहीं है, तो आपको 9 स्लॉट की इनकम जरूर लेनी चाहिए एक बार। एक बार आप 9 स्लॉट की इनकम ले लेंगे तो फिर आपके मस्तिष्क को खुद ही ये बिलीव हो जाएगा कि मैं अब इसमें मेटाफोर्स में बहुत बड़ी इनकम जनरेट करूंगा। लेकिन जब तक आप 9th की इनकम नहीं लेते हैं, तब तक आपको बहुत कठिन रास्ता दिखाई देता है। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप 9th वाले लोगों को आप 12th पहुंचाने की यात्रा शुरू करते हैं, तो जब आप पहला 6 बैच का कराते हैं, यानी 1 रिसाइकल, तभी आप लगभग 70 लाख रुपए के आसपास, 65 से 70 लाख रुपए कमा चुके होते हैं, पहला जो 6 बैच कराते हैं। दूसरा 6 बैच जब करा दिए, दूसरा वाला वो फर्स्ट बैच करा दिया, दूसरा आप सेकंड बैच करा दिए, फर्स्ट बैच मैं 6 का यहाँ पे बोल रहा हूँ। पहला जो 6 आया यहाँ पर बड़े स्लॉट पे, अभी तो मैं पूरा फर्स्ट बैच बोल रहा था 12 तक के, लेकिन 12 लेवल पे पहुंचने वाले जो प्रथम 6 लोग होंगे, उनसे ही आप 65 लाख रुपए की इनकम, यानी ये वन राउंड रिसाइकल हो जाएगा आपका पूरे के पूरे स्लॉट। यानी पूरा ये 12 लोगों को 12 लेवल तक आप पहुंचा देंगे, तो लगभग आप 1 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास इनकम आप जनरेट करेंगे। यहां पर आपको यदि लगता है कि ये बहुत कठिन है, तो ये तो बहुत सरल है। यदि ये बहुत सरल है, तो ये भी सरल हो जाएगा, थोड़ा सा ही कठिन रहेगा ये। ठीक। और जब ये हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ही कठिन रहेगा, तो यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे सोचेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, थोड़ा सा ब्रेन के अंदर विश्वास के हिसाब से ही चीजें चलती हैं। जहां पर विश्वास नहीं रहता है, वहां पे ये सारी चीजें जो है ना, तो काम नहीं करती, क्योंकि हम अंदर से, हमारे अंदर वो चीज नहीं पैदा हो पाती है जो पैदा होनी चाहिए, वो बिलीव का लेवल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बार बार रिसाइकल कराने की विद्या सीखिए, बार बार रिसाइकल करना। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक प्लानिंग समझ में आनी चाहिए। वो प्लानिंग ये है, 6 का बैच डालिए, 6 स्लॉट से डालिए। ठीक। टेक्टाइल की बात कर रहा हूँ। इधर आप अपने सीनियर पार्टनर से आप समझ के पूछ करके प्लानिंग करिए। फिर भी इधर आप सॉरी, 3 टीयर आपने, मान लीजिए बेसिक आपने 3 टीयर से स्टार्ट कराया यूनाइट वर्स में। यूनाइट वर्स में 3 टीयर से आपने स्टार्टअप करा रहे हैं अपने पार्टनर को, तो 2 तरह की इनकम होती है। एक तो आपको फोर्स कॉइन मिलता है। ठीक। और एक तो आपको एनर्जी मिलती है। तो आप एनर्जी भी गेन करते हैं और फोर्स कॉइन भी गेन करते हैं। चाहे तो आप डाई भी कर सकते हैं, फोर्स कॉइन ऑब्लिक डाई, लेकिन बेहतर होगा कि फोर्स कॉइन। तो हम फोर्स कॉइन को हाईलाइट करते हैं। तो आप यूनाइट वर्स के 3 टीयर से आप क्या अर्न करते हैं? आप बार बार एनर्जी, बार बार एनर्जी, बार बार एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एक तरह से इंस्टेंट पे आउट है, क्योंकि ये आपके एनएफटी में कन्वर्ट हो जाती है। एनएफटी में, एनएफटी के थ्रू आपको पैसिव इनकम आने शुरू हो जाती है पर मंथ। तो इस तरीके से आपको ये करंट इनकम ही मान सकते हैं। तो यूनाइट वर्स के 3 टीयर की वजह से आप दो चीज आप प्राप्त करते हैं। एक एनर्जी, बार बार एनर्जी आपको मिलती है, और ये आपको मिलती है। जैसे जैसे टीयर बढ़ाते रहेंगे, एनर्जी बढ़ती रहेगी, और आप फोर्स कॉइन प्राप्त करते हैं। टेक्सटाइल्स के थ्रू आप क्या क्या प्राप्त करते हैं? टीआर प्राप्त करते हैं और डाई प्राप्त करते हैं। दो चीज। तो टीआर आपका भविष्य का हो गया, जैसे फोर्स कॉइन ये भविष्य का हो गया, फ्यूचर हो गया ये फोर्स कॉइन। और इसमें डाई आपका प्रेजेंट हो गया, तुरंत की इनकम हो गई। उसी प्रकार ये एनएफटी एनर्जी तुरंत की इनकम हो गई। टीआर आपका फ्यूचर की इनकम हो गई, क्योंकि भविष्य में ये फोर्स कॉइन में परिणित हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है साथी, आप समझिएगा, यदि किसी को ये लगता है कि मैं बहुत बेसिक शुरुआत करूं, मेरे अंदर तड़प है, मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर उत्साह है, मैं अब नहीं रुकने वाला हूं, और उसको रोड मैप नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल सा वो क्या करे, बार बार 6 का बैच डाले, बार बार 1125, बार बार 125 वो अर्न करे। 6 का बैच 1125 डाई, 6 का बैच 1125 डाई, 6 का बैच 1125 डाई, बार बार, यानी 1 लाख रुपए। यदि वो ऐसा 4 से 5 बार कर लिया, समझिए, और 5 से 6 लाख रुपए इनकम जनरेट कर लिया है, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये उसके लिए एक फ्यूल का काम करेगी आगे की यात्रा के लिए, 12 स्लॉट की यात्रा के लिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टार्टअप कैसे करूं, मैं बड़े स्लॉट पे बड़ी इनकम कैसे जनरेट करूं। तो बड़ी स्लॉट पे पहुंच के बड़ी इनकम जनरेट करने का फार्मूला ये है कि आप 6 स्लॉट पे इतनी ज्वाइनिंग आप करा दीजिए
कि वहां से आपकी यात्रा एक शानदार शुरू हो जाए। तो ये है इसका बेसिक प्लान। बेसिक प्लानिंग बोल सकते हैं, बेसिक प्लानिंग। बेसिक बेसिक प्लानिंग क्या है? 6 स्लॉट से 6 लोगों को लाना, 6 स्लॉट से 6 लोगों को लाना। ये आप जब इसको करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप कैसे 1 CR साल भर की इनकम में, कैसे आप 1 CR की इनकम में पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से बार बार आप रिसाइकल करा सकते हैं, बार बार रिसाइकल करा सकते हैं। लेकिन अब मैं आप आ रहा हूं उन चीजों को थोड़ा सा शेयर करने के लिए जहां पर आप एफर्ट डालते हैं और काम नहीं होता है। आप ये 6 स्लॉट के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 6 लोगों को लाने के लिए, फिर भी काम नहीं हो रहा है। आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो वो क्या है मामला? एक होता है मामला सेल्फ इमेज, हिंदी में उसको बोलते हैं आत्मसम्मान। इससे हमारी सफलता का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। इसके प्रोपोर्शनल रहती है, इसके समानुपाती रहती है। आत्मसम्मान के समानुपाती आपकी सफलता रहती है। सेल्फ इमेज आपकी इतनी बड़ी तो सफलता आपकी इतनी बड़ी, सेल्फ इमेज आपकी बड़ी तो सफलता थोड़ी सी बढ़ी, सेल्फ इमेज आपकी और बढ़ी, सेल्फ आपकी सफलता और बढ़ी। ओवरऑल सेल्फ इमेज और बढ़ी तो सफलता और बढ़ी। सेल्फ इमेज में जब कुठाराघात घात होता है, सेल्फ इमेज सिकुड़ती है, श्रिंक होती है, छोटी होती, तो उसी प्रकार आपकी बाहरी दुनिया भी सिकुड़ने लग जाती है। यानी ये हो गया हमारा एक तरह से अंदरूनी संसार, अंदरूनी संसार। और ये है बाहरी। इसका कनेक्शन इतना रहता है कि आपका जो इनर यूनिवर्स है वो डिफाइन करता है, वो डिसाइड करता है कि आपके बाहरी आपकी दुनिया कैसी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महंगी बात यहाँ पर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही अलर्ट, बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, कोई मैं अपने मस्तिष्क की बात नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया में जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी, कुछ लोगों ने किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े जितने भी राइटर हुए हैं उन्होंने रिसर्च किया है ऑलरेडी। विश्व के 100 सफलतम लोगों के कॉमन चीजें, विश्व के 50 सफलतम लोगों में कॉमन चीजों के बारे में, उनमें सब में पाया गया कि जिसने भी जो बड़ा काम किया वो अपने मस्तिष्क के अंदर एक पहले उसका सफलता का खाका तैयार किया, उसी हिसाब से वो चीजें परिणित हुई, घटनाक्रम में आई। यानी आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज संसार में 2 बार पैदा होती है, एक बार वो आपके ब्रेन के अंदर होती है, एक बार वो बाहर होती है। ब्रेन के अंदर हुए बिना बाहर नहीं हो सकती। आप चाहते हैं कि आप 12 स्लॉट जाएं और 1 CR की इनकम जनरेट करें, 12 स्लॉट 12 लोगों को ले जाएं, तो वो आपके ब्रेन के अंदर एक बार वो बहुत स्ट्रांग उस घटना को, घटना जरूरी है, मतलब उस प्रक्रिया को होना जरूरी है। यदि वो प्रक्रिया आपके ब्रेन के अंदर नहीं हो रही है तो बाहर ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अपने आप में चेक करना है कि क्या हम इतनी बड़ी सोच तो रख लिए, क्या हमारे अंदर एक अच्छा संसार बन गया, एक व्यवस्थित। तो उस पे वर्क करने की जरूरत है। इनर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर ग्रोथ बाद में अपने आप आ जाएगा, उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा पर अपने आप वो एक तरह से रोड मैप बना रहेगा, आपका ब्रेन खुद ही आपको डायरेक्शन देता रहेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि ये चीजें ऐसा हो जाएगा, उसका विश्वास का स्तर बढ़ चुका है। अब उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज क्या है इसको हम करने के लिए, कि सपोज दैट आप चाहते हैं, एक आपने प्लानिंग करा लिया, मुझे 12 लोगों को 12वें स्लॉट तक ले जाना है, मेरे ये 12 लोग हैं। आपने एक चार्ट बना लिया, चार्ट बना करके अपने दीवार में आपने टंगा लिया, उनका नाम भी डाल दिया आपने, ये 12 लोग हैं। और अभी इनको 12वें लेवल पे, ये उनको आप पहुंचा दीजिए आप चार्ट में, 12वें लेवल पे। और उनकी इनकम भी लिख दीजिए आप, ये इतनी इनकम
करा रहे हैं, ये इतनी इनकम जनरेट अपने लिए कर रहे हैं, ये इतनी इनकम अपने लिए जनरेट कर रहे हैं, ये सब आप सेट कर दीजिए अपने ही रूम में, आप जहाँ पे आप सोते हैं। आपने चार्ट बना करके रेडी कर दिया अपने ये 12 लोगों को, और इनका स्ट्रक्चर भी आपने लिख दिया यहाँ पर, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के इनका कैसा चल रहा है, ये सारा आपने, ये 9th में है, ये इनका 6th में है, ये वाला लेग इनका 11th में है, ये वाला अभी बहुत छोटे लेवल पे है, 3 में है पर उत्साहित बहुत है। ये सब आपने खाका एक बना लिए, बहुत बड़ा तो नहीं बना सकते हैं आप मैप इसको, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बार बार स्लॉट खाली हो जाता है, पर चूंकि आपकी टीम है तो टीम को फोकस करने के लिए आप बना सकते हैं। अब आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप यात्रा कराइए कि अभी इनको यहाँ तक पहुंचने में क्या लगेगा, तो आप इनकी प्लानिंग कर सकते, फिर 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 इनकी प्लानिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग का पार्ट है। अब आप ये काफिला लेके चल रहे हैं ब्रेन के अंदर, समझिए, और देखने के लिए आपने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, उस चार्ट को बार बार आप देख रहे हैं, तो आप भटकेंगे नहीं। आपको, आप खुद रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे, तो आपकी टीम भी उसी रास्ते में बराबर चलती जाएगी। आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये ग्रो कर रहे हैं सारे लोग, नीचे से सारी लीडरशिप ऊपर की तरफ आ रही है, सब 12वें स्लॉट की ओर जा रहे हैं। आप यहाँ भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ फोन से, 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 और इनकी इनकम भी लिखे हुए हैं, ये 1 CR, ये 1 CR, ये 1 CR, आपकी तो बाय डिफॉल्ट 1 CR हो जाएगी जब आप इतने लोगों को 1 CR की इनकम जनरेट कराएंगे। अब फिर आप यहाँ पे वर्क करना शुरू करिए। आप, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और आप अपने पार्टनर को भी प्रॉपर रास्ता दे रहे हैं। मस्तिष्क में भटकाव नहीं होना चाहिए। दिक्कतें तब पैदा हो जाती हैं जब हमारा मस्तिष्क स्वयं भटक जाता है, फिर हमको कुछ नहीं दिखाई देता, फिर हमको लगता है कि यार इतना बढ़िया सिस्टम है, क्यों हमारा क्यों नहीं चल रहा है। हमारा इसलिए नहीं चल रहा है कि हमने व्यवस्थित प्लानिंग नहीं किया है, फिर उसमें हम प्रॉपर एक्शन नहीं कर रहे हैं। एक्शन की तो बात छोड़िए, प्लानिंग ही नहीं किए हैं तो हम एक्शन क्या करेंगे। तो प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप डिसाइड करिए आपके 12 लोग कौन हैं जो 12 स्लॉट तक पहुंचने वाले हैं, कब तक में पहुंचने वाले हैं, डेट डाल दीजिए, उनके लीडरशिप में कौन कौन लोग हैं, ये सब चार्ट में आपके सामने होना चाहिए। जब आप सो के उठें तो उस चार्ट में नजर पड़े। कोई मजाक करने के लिए तो अपन आए नहीं यहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए आए हैं। यहाँ पे तो एक एक जैसे स्टार्टअप होता है किसी बड़े एक उद्योग का, एक किसी बड़े बहुत बड़े ब्रांड का, तो हर व्यक्ति, हर लीडर यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। मेटाफोर्स, ये टाइगर टीम इंडिया में ही जितने लोग हैं हम लोग, तो हम ही लोगों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनने वाली है। बहुत सारे लोग इसको एक प्लेटफॉर्म मान करके, जस्ट एक एक तरह से एक डिपार्टमेंट रहेगा। रेलवे के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है, उसी प्रकार ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी इनकम जनरेट करेंगे। लाखों लोग ऐसे होंगे जो बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे। जिम्मेदारी की इनके कंधों पर है, हमारे आपके कंधों पर। सोच आपकी वहां तक होनी चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन वो तो बात की बात हो गई, वो तो हाइपोथेटिकल बात हो गई। लेकिन पहले आपको, जो आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपके ऊपर फेथ किया, जो आपसे कनेक्टेड है, पहले तो उनकी इनकम जनरेट करिए। जब आपकी ये टीम तैयार हो गई प्रॉपर ना, फिर इस टीम के साथ एक आप विश्वव्यापी अभियान चला सकते हैं बाद में। फिर अन्य शहरों में बना सकते हैं कि इस शहर में आप पे कितने लोग हैं, इस शहर में कितने लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कोई क्षेत्रवाद तो तय है नहीं, जहां है आप वहीं से आप कर सकते हैं। तो एक आपकी सोच का दायरा कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी, आपकी टीम से, आपकी टीम से, आपके पार्टनर से। कुछ दिनों के बाद फिर आपकी सोच क्या हो जाएगी, बहुत बड़े लेवल पे हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम हर शहर में 12 12 स्लॉट के 100 100 लीडर, 200 200 लीडर, 500 500 लीडर कैसे रहेंगे हर शहर में। क्योंकि आपका एक व्यक्ति, ये जो हीरो है ना, ये खुद ही छा जाएगा, 4 6 हजार लोगों की टीम बना लेगा, 5 से 10 हजार, 5 से 50 हजार लोगों की टीम, इस व्यक्ति की 10 हजार से 1 लाख लोगों की टीम, इस व्यक्ति से 2 हजार से 4 हजार लोगों की टीम, इनके टीम में रिसाइकल वाले लीडर, इनके टीम में रिसाइकल वाले लीडर, इनके टीम में रिसाइकल वाले। वो दुनिया तब कब कब निर्माण होगा उस संसार का। उस संसार का निर्माण होगा आपके मन मस्तिष्क से। आपका जो ब्रेन है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। इसमें जो चीजें आपने डाल दिया व्यवस्थित तरीके से, तो ये संसार बन जाएगा फिर आपका। यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्क करने लग जाते हैं। तो पहले आप स्वयं, हम स्वयं व्यवस्थित होकर के एक टारगेट सेट करें कि कैसे हम अपनी
प्रॉपर टीम का निर्माण करें, कैसे उनका स्लॉट बनाएं, कैसे हम चार्ट बनाएं, कैसे चार्ट में कितने लोग हैं, सिक्स में हैं उनको उनका लेवल बढ़ाएं, क्यों वो करें, उनको इनकम बताएं कि भैया आपको हमने मिशन करोड़पति के लिस्ट में रखा है, आपको 1 CR हम वर्क कर रहे हैं, आपको भी वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि 1 CR आप साल का जनरेट कर पाएंगे। आप उनका माइंडसेट करना जरूरी है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि आपने नहीं उनको बोला और आपने स्वयं लिख लिया। उनसे बात करके आप लिखिए कि हम आपको इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, इस मिशन पे क्या आप हैं, रेडी हैं? सामने वाला बोलेगा यस रेडी हैं। तो फिर आप बताइए कि इस प्लानिंग के चलते हम लोग ऐसा कर रहे हैं, 12 का बैच डालेंगे, मतलब एक बैच डालेंगे 12 लोगों का। अब उनको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ग्रो कराएंगे। मैं समझता हूँ कि आज की टॉक पे जो भी हम लोगों ने बात किया, बहुत सारी चीजें प्लानिंग को लेकर के क्लियर हो गई होंगी, कैसे हम बहुत बड़ी लीडरशिप को आगे फ्रंट में ला सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए हम एक मिशन बना सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात, जब ये बन जाए आपका ये प्लान, ये आपका चार्ट तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है चार्ट तैयार होने के बाद? जब आप एक्शन कर रहे होते हैं, तो क्या गलतियां करें क्या गलतियां ना करें, वो मैं बता रहा हूं आपको एक्शन के टाइम पे। जब आप एक्शन कर रहे होते तो वहां पे मिसिंग क्या होती है? वहां पर सबसे बड़ी मिसिंग ये होती है कि हम अपने टीम को प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बैलेंस कैसे नहीं कर पाते हैं? और मिसिंग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीम है, ये बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही है, ये लगातार प्लस लगातार प्लस लगातार प्लस लगातार प्लस लगातार टीम बढ़ती चली जा रही है। तो हम केवल इन्हीं को फोकस कर देते हैं। इनका प्रमोशन करना है, नो डाउट, पर ऐसा नहीं करना है कि इनके प्रमोशन, इन्हीं के एडिफिकेशन, केवल इन्हीं के गुणगाथा गाते गाते गाते, इन्हीं के गुणगान करते करते हम बाकी टीम को डिमोरलाइज कर दें। उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होती है। उनको लगता है हम नहीं कर पाए, देखो तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ उसको, जबकि आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। आपका इंटेंशन कहीं भी ऐसा नहीं है किसी को पुट डाउन करने का। लेकिन इतना ओवर प्रमोशन आपने इनका कर दिया, क्योंकि ये कर भी रहे हैं, ये बात भी सही है। तो इनके अंदर एक इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लग जाता है। तो आपको पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ना प्रमोट करके सिस्टम को ही प्रमोट करना है, डिसेंट्रलाइज मॉडल को ही प्रमोट करना है। और इतना हाईलाइट नहीं करना है। हाईलाइट किसको करना है? जो जिसने वर्क किया, जिसने जो मैकेनिज्म फॉलो किया, उसको प्रमोट करना है। आप धीरे 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 इनको भी ला सकते हैं इसी मिशन पे। आप एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? सिस्टम का एग्जाम्पल बता सकते हैं, मैकेनिज्म का एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो एक्शन करने में ये हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। तो पहला ये संतुलन संभालना है कि हम अदर जो हमारी टीम है उनको भी हम प्रमोट करते रहें, उनको भी एडिफाई करते रहें। यानी कुल मिलाकर के एडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में एडिफिकेशन। आप बार बार एडिफाई करते रहिए किनको? जो छोटी टीम है, जो अभी स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रही है, 3 स्लॉट में, 6 स्लॉट में, 5 स्लॉट में, 7 स्लॉट में है, जब हम एक्शन कर रहे होते हैं तो एडिफिकेशन प्रॉपर करते रहें, हर वक्त एडिफाई करते रहें। किसका एडिफाई करते रहें? डिसेंट्रलाइज मॉडल का, मेटाफोर्स का, फोर्स क्वाइन का, टेक्टाइल प्रोग्राम का, टीयर का, सीनियर पार्टनर का, जूम मीटिंग का, बार और उस व्यक्ति का, है ना, पूरी टीम का। बार बार एडिफाई करते रहें, बार बार एडी एक्शन के दौरान एडिफिकेशन नामक हथियार को साथ में रख लें आप। ये बहुत बड़ा औजार है, इसको साथ में एडिफिकेशन हर वक्त एडिफाई करते रहें। और कुछ लोगों की आदत क्या हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ इसको। कुछ लोग खुद महसूस भी करेंगे, गलतियां मेरे से भी होती हैं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी चर्चा के दौरान पकड़ते क्या है? हमेशा हमेशा हर चीज में हम क्या पकड़ते हैं? उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया है, उसने निगेटिव बोला, सीनियर पार्टनर निगेटिव बोल दिया, ये मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ, उसमें। यदि हम अपने आप को वॉच करेंगे, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे दिन भर में
या हमें मैं हर घंटे में मैं जो भी टॉक किया अपनी टीम के साथ, जो भी फोन कॉल किया या मैं फिजिकल मीटिंग किया, तो मैं निगेटिव एग्जाम्पल, निगेटिव चीजों को ज्यादा पकड़ता हूँ कि मैं अच्छी चीजों को ज्यादा पकड़ता हूँ। कुछ दिनों के बाद ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। यदि हम बार बार निगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं ना, यार क्या बताएं, ऐसा हो जाना चाहिए था, लाडो को ऐसा कर देना चाहिए था। लाडो ने बहुत गहरा रिसर्च किया है और लाडो की सोच बहुत एडवांस है। इतनी एडवांस है कि उसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने धरती के अंदर बना के रख दिया है, डिसेंट्रलाइज मॉडल तैयार कर दिया है। आप सोचिए, बहुत सारे लोग भटकते चले जाते हैं, आएंगे मेटाफोर्स की दुनिया में, आएंगे कोई 60 टन वाला प्लान मिल जाएगा। अब 60 टन वाला प्लान मिल जाएगा, उधर चले जाएंगे, बताएंगे कि हमारी इनकम ये हुई, हमारी इनकम ये हुई, हमारी इनकम ये हुई। फिर बाद में फिर से जब आहत होते हैं, दुखित होते हैं, व्यथित होते हैं, तो फिर से वापस आते हैं, बोलते हैं, नहीं सर, मेटाफोर्स तो मेटाफोर्स है सर, इतना बड़ा ब्रांड हमने नहीं देखा, हम तो वहां भी झांक करके देख आए। तब मुझे कुछ याद नहीं आता है, मैं मन ही मन सोचता हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, बोलूंगा तो ईगो हर्ट होगा। फिर मैं बोलता हूँ, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, ये लाइन मुझे याद आती। अब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मन है मन में सोचता हूँ मैं उसको ईगो हर्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा काम है जूम मीटिंग प्रमोट करते रहना, उसको एडिफिकेशन करते रहना, उसके डाउनलाइन के एडिफिकेशन, उसका एडिफिकेशन, सिस्टम का एडिफिकेशन। एडिफिकेशन एक मूल मंत्र है फास्ट ग्रोथ के लिए। अब सोचिए क्या ऐसी साइंस हो सकती है, बहुत बड़ी साइंस हो सकती है। मूल मंत्र है ये, पूरे वर्क के दौरान, पूरे एक्शन के दौरान, पूरे एक्शन के दौरान एडिफाई करते रहिए, एडिफाई करते रहिए, एडिफाई वर्क करिए, बट एडिफिकेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए किसी एंगल से। फिर आप देखेंगे ये किसका काम करता है। जैसे टेक्टाइल में, जैसे यूनाइट वर्क्स में एनर्जी क्रिएट होती है, उसी प्रकार यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है, पूरे टीम के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। किससे? एडिफिकेशन से। आज तक बहुत 40 साल के लोग हो गए, 50 साल के लोग हो गए, 20 साल के लोग हो गए, उनको एडिफाई ही नहीं किया गया। छोटे से ही जब बच्चा था तभी से बोलना शुरू कर दिया गया। इसमें किसी गलती नहीं है, समाज में ऐसी व्यवस्था थी, गिर जाओगे ये ना करो, अब फेल हो जाओगे ये काम ना करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर तुम पढ़ाई ना करोगे तुम्हारी स्थिति ये हो जाएगी। बार 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 उनको नकारात्मकता की बौछार की गई। अभी आपने पहली बार शुरू किया उनके जीवन में उमंग, उत्साह, आनंद, आप अच्छे गुण डेवलप कर रहे हैं, भाईचारे की भावना डेवलप कर रहे हैं उनके पास, उनसे आप बहुत मधुर मिलन के साथ बात करते हैं, मधुरता के साथ, सौहार्द के साथ, एक जो भाईचारे की भावना होती है, अच्छी फीलिंग के साथ आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको आप ग्रो कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको प्यार से सहला के, कुछ गलती भी हो गई तो पीठ थपथपा करके आगे बढ़ा रहे हैं आप उनको। वो आहत हुए, व्यथित हुए, दुखित हुए, तब भी आप उनके साथ में खड़े हैं। नहीं कर पा रहे हैं तब भी बोलते हैं, मैं हूं आपके साथ में, मैं हूं आपके साथ में, हम और आप मिलके कुछ कर जाएंगे, बेहतर करेंगे, चलिए प्रयास करते हैं, अभी जूम मीटिंग का टाइम हो गया है। ऐसे करके धीरे 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 आप पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं। धीरे 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 वो काफिला बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा, यार एडिफिकेशन मूल मंत्र की वजह से मेरी पूरी टीम में फिर से एनर्जी आ गई, फिर से जान आ गई, फिर से सब वही वही एनर्जी डुप्लीकेट होने लगेगी, वही नीचे एक दूसरे को प्रोत्साहित करने लगेंगे, मिलके करेंगे, बढ़िया करेंगे, टीम भावना के साथ करेंगे। इस टाइप का कल्चर टीम में डेवलप हो गया। नहीं तो क्या होगा कि हमने निगेटिव शेयर किया, उन्होंने भी निगेटिव शेयर किया, धीरे 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 ग्रुप में पता चला कि हर हर बंदा निगेटिव को लेके ज्यादा बात करता है। अब काम भी कर रहा है लेकिन हर टॉपिक पे कहीं ना कहीं निगेटिव को पहले पकड़ रहे हैं। तो आज के बाद हम सभी लोग प्रण लेंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने पूरे टीम में, हम सिस्टम को, इस मॉडल को, इस मैकेनिज्म को, और सीनियर पार्टनर को, जूम मीटिंग को, जो भी हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम एडिफाई करना शुरू कर देंगे। देखिए आज से ही इवन प्रॉस्पेक्ट को भी एडिफाई करना शुरू कर देंगे, जिसको हम कॉल कर रहे हैं उसको भी एडिफाई करेंगे। बट वो रियल में एडिफिकेशन के लिए जो वो वर्ड होगा, रियल में उसके लिए मैच होता होगा, वही करेंगे हम। जैसे किसी ने बहुत अच्छे से ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड किया, आप बिल्कुल एडिफाई करिए, अरे आप तो बहुत फास्ट कर गए, हमको तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, आप तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, थोड़ा सा एडिफिकेशन कर देने से क्या दिक्कत है, आपको करिए एडिफिकेशन। ये दिखने में तो छोटा शब्द है एडिफिकेशन,
लेकिन इसकी क्षमता बहुत गहरी है, बहुत बड़ी क्षमता है। तो बस मैं यहीं पर अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से खत्म करूंगा। वो कहानी इसलिए मैं सुनाता हूँ जनरली तौर पे, कि कहानी से क्या होता है, वो हमारे मन मस्तिष्क में ज्यादा दिनों तक वो बातें बनी रहती। कहानी के माध्यम रिलेट हम कर जाते हैं, हम वो स्टोरी हमको ज्यादा दिनों तक याद रहती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। तो कहानी आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? मतलब हैं अभी मीटिंग में ही सब लोग, कि अभी इधर उधर जा चुके हैं मन मस्तिष्क के रूप में? चलिए, मैं समझता हूँ कि सभी लोग हैं, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन से हटूंगा नहीं। उधर मैं जाऊंगा तो फिर से मुझे स्क्रीन में आना पड़ेगा। जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन से हटा ही जाता हूँ। स्टोरी बस तो सुनानी है, तो जस्ट मिनट साथी। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया। देखिए क्या हुआ। एक बार जस्ट उससे अपन मैसेज क्या लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मैसेज से आप मेटाफोर्स में कैसे रिलेट करते हैं, और आप एक नई ऊर्जा के साथ काम कैसे शुरू करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा आपको इस स्टोरी में मैसेज। क्या हुआ एक बार कि एक दूध का एक बहुत बड़ा बर्तन था, और उस बर्तन में दो मेढक खेलते खेलते कूदते फांदते उसमें गिर जाते हैं। अब जब दूध में गिर गए, ठीक, अब उससे छलांग नहीं मार पा रहे थे वो। उसका जो बाहरी वाला बॉटम वाला एरिया था, बाहरी वाला, तो इतना ऊंचा था कि उसमें छलांग मार के निकल नहीं पा रहे थे वो। तो एक को कुछ टाइम बाद ये मैसेज गया ब्रेन में कि अब तो जीवन खत्म है, अब तो आगे का तो कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए एटीट्यूड का कितना बड़ा मामला रहता है मस्तिष्क के अंदर। किसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से निकलने के लिए आपका एटीट्यूड कितना मायने रखता है, इस कहानी का ये मैसेज है। किसी बड़ी से बड़ी, बहुत भयंकर विषम परिस्थिति भी हो, तो कितना बड़ा मायने रखता है, इस कहानी से आपको ये मैसेज मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को आप भी समझते हैं। कृष्ण के भी जीवन में बहुत विषम विषम परिस्थितियां आई, पर जो कालिया के फन में जो नृत्य करे वही कृष्ण है। जो हलाहल को पी जाए वही शिव है। बहुत विषम से विषम परिस्थितियों पे लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं, और कई लोग घुटने टेक देते हैं। एटीट्यूड का कितना बड़ा मामला रहता है, इस स्टोरी से अगले 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। वो मेढक, एक मेढक के मन में ये आया कि अब तो, आप सोचिए उस वक्त सचमुच में कुछ थॉट नहीं था उसके पास। वो सोच रहा था मैं जितने बार छलांग मारूंगा तो मैं उतना हाइट तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं फिर से गिर जाता हूँ इसमें, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है। तो जहां उसके मस्तिष्क में इस टाइप का नकारात्मक भाव आया, तो उसके अंदर से धीरे धीरे जो उसके माइट्रोकांडिया के अंदर, उसके क्रोमोसोम, उसके डीएनए के अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी यूज में नहीं आई, वहीं रह गई। वो एनर्जी बाहर ही नहीं निकली। उसकी मांसपेशियों में एनर्जी आई ही नहीं, वो क्षमता ही नहीं आई कि वो छलांग मार सके। क्योंकि उसके मस्तिष्क ने, उसके ब्रेन ने ये मैसेज दे दिया कि अब तो कोई रास्ता नहीं है डूबने के अलावा। अब तो कहीं से कोई रास्ता जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मैं आ गया हूँ, फंस गया हूँ। इस एटीट्यूड के चलते वो उत्साह शून्य होने लगा। उसकी धमनियां रक्त संचार करना कम कर दी, और धीरे 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 वो एक्शन फॉर्म में स्लो हो गया, और जहां स्लो हुआ वहां फिर उसकी जीवन लीला समाप्ति के कगार पे पहुंच गई। स्टोरी के दूसरे पार्ट पे आते हैं। जो दूसरा मेढक था, उसने केवल और केवल हार नहीं मानी। उसका एटीट्यूड ये था कि मैं मेहनत करूंगा और मैं छलांग मारूंगा। ठीक है, अभी मैं ट्राई किया, यहां तक नहीं पहुंचा, अगली बार मैं और ट्राई करता हूं तो और ऊपर तक जाऊंगा, अगली बार और ट्राई करता हूं। तो जितना तक मैं गया,
उससे थोड़ा सा मैं आगे एक बार ट्राई करता हूँ। एक बार मारा तो थोड़ा सा 1 इंच ऊपर चला गया, उसको ये महसूस हुआ कि अरे मैं पहली बार से ज्यादा मारा हूँ छलांग इस बार। इसका मतलब वहीं से उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। जहां आप 6 स्लॉट की 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं ना, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि मैं 7 स्लॉट से भी ला सकता हूँ, मैं 9 स्लॉट से भी लोगों को ला सकता हूँ, मैं तीन तीन टीयर नहीं 5 टीयर यूनाइट वर्स में करा सकता हूँ, 6 टीयर यूनाइट वर्स में करा सकता हूँ। आपने थोड़ा सा काम किया ना, आपका उत्साह बढ़ गया। पर पहला बैच तो डालिए आप। उस मेढक ने क्या किया, बार बार छलांग मारा, बार बार छलांग मारा, बार बार छलांग मारा। यद्यप उसकी शारीरिक क्षमता उतनी ही थी जितनी उसके पास थी, लगभग सेम बैच के थे, सेम एज के ग्रुप में, सेम उतनी ही ताकत थी। लेकिन एक घटना क्या घट रही थी, बार बार छलांग मारने से वो हाइट तक तो नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन उसके बार बार एक्शन, सही ट्रैक पे बार बार एक्शन करने की वजह से, सही ट्रैक पे बार बार एक्शन करने की वजह से उस दूध में एक परत जमनी शुरू हो गई, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया, ऊपरी परत मलाई जमनी शुरू हो गई उसके ऊपर। और मलाई जब हो गई, एक ठोस तरलता से ठोस आकार बनना शुरू हो गया दूध का। अब उसको पंजों में जोर लगाने के लिए, बेस बनाने के लिए, एक वो बन गया, एक बेस बन गया उसका, तैयार हो गया है कि हम धक्का मारेंगे ठोस चीज को, फिर हम ज्यादा हाइट, चूंकि अभी तरल चीज में वो पैरों को चला, आप समझ रहे होंगे स्टोरी का भाव, तो छलांग नहीं मार पाता था। यहाँ बहुत जब मलाई जम गई तो मलाई में ही खड़ा होकर के, उस क्रीम में खड़ा होकर के अब मार दिया छलांग, तो एक बार आ गया बाहर। मेरा कहने का मतलब आपके पास भी जीवन में इस टाइप की चीजें आ सकती हैं, बट आपको हार नहीं माननी है, आपको लगातार वार करना है, लगातार सही ट्रैक पे वार करना है, बस। मेरा यहीं पे टास्क समाप्त होता है, 9 भी बज गए हैं। थैंक यू अमित सूर्यन सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने जबरदस्त तरीके से आज की ट्रेनिंग को डिलीवर किया। और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी लोगों की तरफ से और टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से। साथियों, जैसे कि सर ने आज मैकेनिज्म के बारे में बताया, स्लोट्स के बारे में आपको वैल्यू बताई, तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो माय डियर फ्रेंड, समझते रहिए, सीखते रहिए। समय भी अब हमारा हो चला है, अब समय हमारी इजाजत नहीं देता। दोस्तों, मिलते हैं शाम को। और आपने देखा इन सभी जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है और हमारी ग्रेट टीम के फाउंडर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बिजनेस हम लोगों को यहाँ पर दिया। और साथ ही अनुराग सर, जो डेली कंसिस्टेंसी के साथ हमें मीटिंग प्रोवाइड करा के हमें अपनी सभी जरूरतें और सपने पूरे करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं शाम को ठीक 7:55 पर मीटिंग में। तो अपने सभी गेस्ट को बुलाइए और अपने जीवन में तरक्की कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं शाम को ठीक 7:55।